मैं सबसे पहला सवाल त्रिलोकीनाथ जी आज आप ही से कर लेती हूं। हम तो सिखाते हैं सहिष्णु तरीका, हमेशा सनातन को लेकर के जब भी तस्वीर आती है वो त्योहारों में गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। हम तो अपने त्योहारों में शामिल भी होने देते हैं, ये लोग गरबे में भी आते हैं, व्यापार भी करते हैं, कुंभ मेले के समय में दुकानें भी लगाते हैं, मंदिरों के बाहर भी टेलियां लगाते हैं, कोई रोक नहीं होती है। लेकिन ये पतंगों को भी बाइफिकेट क्यों कर रहे हैं भैया? अब पतंगे भी हिंदुओं की और मुसलमानों की अलग होती है, और पतंगबाजी भी क्या धार्मिक तौर पर विभाजित की जाएगी? देखिए, आपने एक क्वेश्चन में बोला है जिसमें वो मौलाना जी बोल रहे हैं कि पतंग बनाना और माजा बनाना, पतंग बेचना ये इस्लाम में नहीं है। तो ये बात अच्छी तरह बोल रहे हैं, तो कम से कम उनको ये पूरी जो हमारे देश की धरती पे रहने के लिए रहते हैं, जो बाहर से आके आतंकी, वो उनके साथ ये लोग समर्थन करते हैं। और इस्लामिक तौर पर जो बैन है, शरिया लागू करना चाहते हैं ये लोग, तो ये लोग का मनसा तो पूरा होता नहीं है। परंपरा के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, ये धर्म के नाम पर एक अपना चादर का एक त्योहार मनाते हैं। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, सनातन धर्म में इतना पूजा पाठ, इतना कर्मकांड होता है, उसमें हर जगह ये लोग शामिल होकर शादी ब्याह में भी, आज के डेट में हिंदू परंपरा में जो भी शादी होता है उसमें भी घोड़े वाला, पड़ाके वाला, अब माली हो गया, हर जगह ये घुस जाते हैं। वहां इनका इस्लाम इनको परहेज नहीं रहता। इनको सिर्फ जब हमारा कोई त्योहार होता है उसमें इनको परहेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? यानी कि ये हमारे हिंदू के त्योहारों से इन्हें दिक्कत है, असल मकसद इनको त्योहारों को लेकर के है, पतंगबाजी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। इमरान खोखर जी कनेक्ट है, उनसे इस पर सवाल चाहती हूं मैं। इमरान खोखर जी, ये धार्मिक पाखंड नहीं हुआ तो क्या हुआ? पतंगबाजी भारत में थोड़ा इसका सृजन हुआ है, इसका कनेक्ट फारसी जरिए से लिया जाता है, पर्शियन लैंग्वेज से जुड़ता है। अब सऊदी अरब हो, सारे इस्लामिक कंट्रीज को आप देखिए, दुबई में तो काइट फेस्टिवल होता है, यहां पर आकर के धार्मिक पाखंड का रूप क्यों ले लेता है? रितु जी, मेरे तमाम साथी पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। मैं आपके मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। दुनिया के किसी कोने में क्या होता है ये ना सोचते हुए मैं ये सोचता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर कर दी जाए कि पतंगबाजी किसी भी धर्म की बपोती नहीं है। पतंगबाजी किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। ये एक तरीके का खेल है, एक तरीके का आनंद का, मौज मस्ती का एक जरिया है। अरे तो फिर अहमदाबाद में क्यों चीख शिकार मौलवी कह रहे थे ये अपना त्योहार नहीं है, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ, नीचे उतर जाओ छतों से, क्यों कहा ये इमरान खोखर जी? मैं ला रहा हूं ना, आपने अब आइए प्लीज आइए। मैं आपको बोलूं, मैं वहीं पर तो आ रहा था। मैं उस पता नहीं मैं उन मौलाना को किस शब्दों से उनको संबोधित करूं। उनके पास इस्लाम के मामले के सैकड़ों दूसरे मरहले, दूसरी बुराइयां जो मुआशरे में फैली है, समाज में फैली है, उनके खिलाफ फतवे देने की बजाय वो एक खेल के खिलाफ फतवे दे रहे हैं। वो खेल जो इस देश की संस्कृति रहा है, वो खेल जो इस देश की एक हिस्से की संस्कृति रहा है। मकर संक्रांति पे कहीं पर, हमारे जैसे, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र मालवा से आता हूं, हमारे यहाँ गिल्ली डंडा खेलने का रिवाज है मकर संक्रांति के दिन। गुजरात के अंदर आप देखने जाएंगे तो पतंगबाजी का है, उज्जैन में देखने जाएंगे तो पतंगबाजी का है। तो ये ला कौन रहा है, ये बीज डाल कौन रहा है? अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे हैं कि ये गलत है, वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो उनको अगर ये लगता है गलत है तो उस गलत को गलत बोलने के लिए जो मुसलमान आपके पास आ रहा है उसको बैठ के समझाइए कि ये ना करें। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? लेकिन पब्लिकली किसी मुद्दे को एक मुसलमान के तौर पर सबको बताना, एक ये जो मौलाना जिन्होंने ये चीज ऐलान किया है, क्या ये अरे तो भैया फतवे तो आप ही लोग करवाते हैं ना, फतवों पर तो आप ही लोग डिफेंड भी करते हैं।
अब आप बार बार मुझे इंटरप्ट करने के बजाय मुझे मेरी बात ओपनिंग स्टेटमेंट में प्लीज आपने मुझे प्लीज 3 बार रोक प्लीज। दिया। हाँ। मैं आपके मुद्दे का समर्थन कर रहा हूं मैडम, कि आप किसी, ये जो मौलाना जिन्होंने ये ऐलान किया है, क्या ये हिंदुस्तान के तमाम तर मुसलमानों का लीडर है क्या, या ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? इनको अगर कोई बुराई नजर आती है मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, तो उसके लिए आप जाइए। इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी एक साथ आगे बढ़ने की, तरक्की की जरूरत है। हम आपके त्योहार में शरीक होते हैं, हम आप हमारे त्योहार में शरीक होते हैं, हम एक दूसरे का मिलकर पिछले हजारों सालों से त्योहार मना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है मैडम, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हर मुद्दे को कम्युनलाइज करने की कोशिश दोनों तरफ से की जाती है। एक तरफ से हमारे कुछ मौलाना बैठे हैं जो उठ पटांग बयान देते हैं, दूसरी तरफ से ऐसे कोई साधु संत बैठे हैं रोज कथाओं पर बैठकर उठ पटांग हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा अरे करने वाले कौन बयान कर देते रहा है हैं। खाई आप पैदा? चाहे मैं तो उठा के नेशनल देख लीजिए। टेलीविजन पर डिस्कस करने आई हूँ। कौन खाई पैदा कर रहा है इमरान खोखर जी? पहले तो मुझे ये बताइए। कट्टरता की हद पर सवाल पूछा गया तो दूसरा तबका टारगेट कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं चलता है ना। डीपी शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी, ठीक है इमरान खोखर जी, आ रही हूँ, ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ मैं। डीपी शास्त्री जी, ये जो सवाल उठ रहा है धार्मिक आयोजनों पर, चाहे कुंभ हो, चाहे हम हरिद्वार देख ले, धर्मनगरी में देख ले, अन्य आयोजनों पर देख ले, ये कहते हैं कि हम तो व्यापार रोजगार कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, चाहे ठेली रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन सबका रोजगार चलना चाहिए, जो कि जायज भी है, मानते हैं। लेकिन फिर अब पतंग को, पतंगबाजी को आप डिवाइड कर दे रहे हैं, हिंदू और मुसलमान में बांट दे रहे हैं। और मैंने सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से होता है। देखिए, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये जितना कहते हैं ना, वो दूसरे मुस्लिम पे थोप देते हैं, वो इन पे थोप देते हैं। ऐसे नहीं चलता है। जो चीज सच्चाई है, जो चीज देश का है या जो परंपरागत है, उसको सत्य बताने का काम करें, जो ये नहीं बता पाते हैं। और अंत में लोग सो छोड़ के भाग भी जाते हैं। ये भी आपको बता दें, जब काम होता है तो छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे से नहीं पूछा जा रहा है। मैं इनको हजारों चीज को बारे में बता सकता हूँ आपके चैनल के द्वारा। इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के, उज्जैन से लेकर के, ये हमारे नदी तीर्थ संगम स्थान, पर्व त्योहार या कोई फेस्टिवल आता है, उसके सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके हमारी जो बहनें बेटियां नहाती है उसको लोग डाल लेते हैं, कहते इसको हमको नहीं जानते। अरे भाई, तुम कितना हद तक गिरोगे? पतंग जो है एक देश की शान है, मान है, आन है। उसको जाति के मजहब में आप तोल के दे दिए हो। ऐसे थोड़े होगा कि हमारा फरमान नहीं है। और आपका क्या इस्लाम कहता है? आपका तो नाचना गाने भी इस्लाम नहीं कहता है। तो अरमान लेकर के, तीनों खान लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े उद्योगपति लोग हैं और इतना बड़ा काम किया नाचने गाने का, पिक्चर बनाने का, उनका हराम नहीं है क्या? उसको इस्लाम नहीं मानते क्या? तो आप वो बात कहिए जो बात यथार्थ और सच्चाई हो, सत्य का हो। ये हमारा पतंग का जो पर्व है मकर संक्रांति पे होता है। अरे लेकिन कमाल की बात तो डीपी शास्त्री यहाँ पे ये आ जाती है, 1250 में काहिरा से लेकर दुबई तक पतंग लोकप्रिय हुआ। तुर्क जो है, मंगोल जो है, उन्होंने इसे फैलाया। और तो और इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें अगर मैं पूरी लिस्ट गिनवाने बैठ जाऊं, उस लिस्ट में यूएई आ जाता है टॉप पर, दुबई आ जाता है, काइट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज कराते हैं वो, सऊदी अरब आ जाता है। अब आइए इसके बाद कतर पर राष्ट्रीय पर्व के दौरान वो पतंगबाजी का कॉन्टेस्ट कराते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में पतंगबाजी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन्हें परेशानी क्यों है, यही मैं जानना चाह रही हूँ। सौरभ गौड़ मेरे साथ कनेक्ट है, एक ओपनिंग कमेंट उनसे ले लेती हूँ। डीपी शास्त्री जी, आ रही हूँ आपके पास। देखिए, चैनल में इस समय जो भी महानुभाव बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इन्हें किसी भी चीज से कोई दिक्कत है या नहीं है, मगर मुस्लिम समाज के रिजवी जैसे जो भी लोग हैं इनको हमारे सनातन से बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है। तो इनकी दुश्मनी पतंग से नहीं थी, इनकी दुश्मनी या इनका जो विरोध है वो हमारे सनातन के त्योहार से है कि संक्रांति के दिन हमारे मुस्लिम समाज के लोग कैसे छत पर चढ़े हुए हैं, उन्हें नीचे आना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हमने इनका विरोध कुंभ मेले के टाइम पर किया, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुंभ मेले में कोई भी मुस्लिम
व्यक्ति एंट्री करे या कोई व्यापार करे। इसी प्रकार हमारे गरबे में ये कलावा पहनकर और तिलक लगाकर आने का प्रयास करते हैं और लव जिहाद करते हैं। और वृंदावन मथुरा में हमारे यहाँ होली के पर्व पर भी इन लोगों की गतिविधियों पर हमने रोक लगाई थी। तो आज हम ये इनसे जानना चाहते हैं कि ये एक लिस्ट बना दें कि कौन कौन से खेल इनके ईमान के हैं, वो कि मुस्लिम समाज को खेलने चाहिए, कौन से नहीं खेलने चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा एक भी खेल जो आज राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ खेला जाता है वो सब इनके यहाँ हराम होंगे। तो इनको सारी टीमों से बाहर हो जाना चाहिए, ना ये क्रिकेट खेले, ना वॉलीबॉल, ना फुटबॉल, किसी भी तरीके का। क्योंकि इनके जो भी पतंग का विरोध कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सा खेल ऐसा है जो मुस्लिम समाज खेल सकता है। और हम भी हिंदू समाज की ओर से ये प्रयास करेंगे कि हमारे त्योहारों पर अगर किसी भी कोई भी विघ्न बाधा डालने की कोशिश इनके लोगों के द्वारा अगर की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इमरान खोखर जी, मैं यहाँ पे 2-3 जो मैं इसमें डिटेल्स मेरे पास है इस वक्त, उसमें ये है कि सूफी दरगाहों पर पतंगबाजी काफ़ी प्रचलित थी। निजाम औलिया, ख्वाजा बख्तियार, इन तमाम मैं जिक्रों को लाऊं, शाहजहां को बोलूं, जहांगीर को बोलूं, अकबर को बोलूं, ये सभी शौकीन थे पतंगबाजी के। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ इमरान खोखर जी? देखिए रितु जी, मैंने आपसे कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं हमारे 3 मेहमानों की बात प्रॉपर सुन नहीं पाया। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब बहुत सीधे तरीके से देता हूँ। मैंने जो शब्द कहे थे मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट के, पिछले 1000 सालों से हम एक दूसरे के त्योहार मनाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुगलों के टाइम भी तमाम त्योहार मनाए जाते थे। मुगलों के दरबारों के अंदर होली खेली जाती थी, जन्माष्टमी अकबर के दरबार के अंदर मनाई जाती थी। ऐसे कई मामले चले आ रहे हैं और आजादी के अंदर भी और आजादी के बाद, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एक कंपोजिट कल्चर एक दूसरे के साथ इतना जुड़ाव है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। ये हमारे देश की खूबसूरती थी, ये हमारे देश की ताकत है। लेकिन ये जो जिस टाइप के ये जो मौलाना या उस टाइप के जो बाबा रहते हैं जो कहते हैं कि तुम हमारे त्योहार में नहीं आओगे, हमें ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि पहले हम एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, फिर मना किया गया कि हम एक दूसरे के त्योहार नहीं मनाने हैं। अब उसके अंदर आग में घी डालने का काम ये किया गया है कि हम एक दूसरे के त्योहारों का विरोध करना है। ये तमाम तर वो लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, समाज के अंदर एक विभाजन तैयार करना चाहते हैं और उस समाज के विभाजन से इनके दोनों तरफ से। डीपी शास्त्री जी, बिल्कुल किया जा रहा है मैडम, बिल्कुल जानबूझकर ही किया जा रहा है और यह फेमस होने के लिए किया जा रहा है। जिन मौलानाओं को कोई नहीं जानता था इस हिंदुस्तान के अंदर, उनने एक स्टेटमेंट दिया, अब उसके बाद उसके ऊपर पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर बहस हो रही है। एक कोई बाबा उठ पटांग स्टेटमेंट देता है, उसको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन जब उसका एक विभाजन वाला स्टेटमेंट आता है तो पूरे मीडिया के अंदर वो मैडम मैं बताना चाहता हूँ, ओवैसी से ज्यादा कौन देता है बयान? उससे ज्यादा कोई भी बयान गंदा नहीं दे सकता है। पूरे भारत में जो देते रहते हो, उसके बाद इनको बता दें, इनकी जो कुछ लिखी हुई है ना, अगर सारी लिखी हुई करते हैं तो करते क्यों ये लोग हैं? क्यों मीडिया में है? क्यों पिक्चर बनाते हैं? क्यों खेल खेलते हैं? ये सब कुछ बंद कर दें। इनके कहने से इनके बच्चे नहीं मानेंगे, इनके घर वाले नहीं मानेंगे। आ रही डीपी शास्त्री जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, वकास वारसी जी, ट्रस्टी है दरगाह देवा शरीफ के। वकास जी, स्वागत आपका। आप थोड़ा लेट से कनेक्ट हुए, हालांकि आपसे मेरा ये सवाल रहेगा और उस मंशा को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो एक ट्रेंड करता है चीज, अब जो बयान आया सामने, मौलवी जो फतवा दे रहे थे, चीख चीख कर माइक लगाकर अनाउंस कर रहे थे ये अपने त्योहार नहीं है, इस्लाम का मजाक ना बनाएं, छतों से उतर जाएं। अब मैं यहाँ पर 2-3 कंपैरिजन ड्रॉ करती हूँ। नवरात्रों के वक्त गरबा होता है, गरबा का आयोजन होता है, उसमें ये जाने से तौबा क्यों नहीं करते हैं? कुंभ में एंट्री होती है, नहीं होती है, उस पर बवाल काटते हैं, मंदिरों के बाहर दुकानें लगाते हैं। तो ये मजहबी अवसरवाद नहीं है तो क्या है? सिलेक्टिवली आपने ये अप्रोच रख लिया है। रितु जी, आपका यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने लर्नेड और आध्यात्मिक लोग बैठे हुए हैं पैनल पे, सीनियर सब आपके साथ साथ, आप ये बताइए कि जब सारे लोग उन मौलाना को, जो भी जिन्होंने ये अहमदाबाद के अंदर फतवा दे दिया, सो कॉल्ड फतवा, उनको कौन हिंदुस्तान का मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी मान रहा है कि हाँ उनका फतवा सही है?
क्या अभी तक आपने, या जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं पैनल पे, उन्होंने किसी ने सुना कि हाँ किसी जायज आदमी ने, किसी रिलायबल मुस्लिम स्कॉलर ने, किसी तो आपके रिलायबल लिए मुस्लिम उलेमा ने, रजवी बरेलवी साहब भी जायज नहीं है? व्यक्ति, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो चोटी वाला, अरे एक लाइन में जो बता दें, समाज, आपके लिए वो जायज है नहीं है बरेलवी साहब? कोई भी वो व्यक्ति जो समाज में मोहब्बत की जगह नफरत फैलाता है, हम उसे नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक है, लेकिन फिर पूछा जाएगा ना सर, ये जो मजहबी अवसरवाद है, मैं ठीक है तो मान रही हूँ आप इस मुद्दे को इस एंगल में ले जाना चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जिसकी टिप्पणी है उससे पूछा जाए। हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अहमदाबाद में वो सो कॉल्ड फतवा आया, उसी अहमदाबाद में 1000 करोड़ से ज्यादा का पतंग का व्यवसाय, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन डिबेट इसी टॉपिक पे आपने रखी है, इसी मुस्लिम समाज के लोग वहां पतंग का जो है व्यवसाय करते हैं। और सिर्फ मकर संक्रांति तो नहीं, ये है कौन, ये मौलाना कौन है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं? इन्हें जरा काबू में करें ना फिर। कोई आप जब कहते हैं हिंदुओं की तरफ से, अब संत महात्माओं को लेकर आप लोग जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वो कुछ भी कह जाते हैं, बड़बोले हैं, तो आप लोग भी इन्हें जरा इन पर लगाम लगाइए, रोकिए इन्हें बोलने से इस तरीके की बातों में। इन्हीं ऐसे ही सारे लोगों पे जो पतंग उड़ाने को मकर संक्रांति पे मना करते हैं, ऐसे ही लोग जो गरबे को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के टारगेट करके अपने आप की टीआरपी बढ़ाने के लिए बढ़े, इनके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको ठीक करने के लिए, अगर ये माहौल खराब करेंगे तो इनके लिए पूरा इलाज और संविधान का डंडा बना हुआ टीआरपी का जरिया है ये, वो कह रहे हैं वकास वारसी जी, टीआरपी का जरिया है ये। टीआरपी तो उसको जरूरत होता है जिसको राजनीति करना होता है। और धर्म के नीति पर, आज धर्म के नीति पर अगर सभी लोग संयम से रहते तो आप कानून तो पालन करते नहीं हो, आप खुद कानून पालन करते हो। हमारे दो का कानून पास हुआ है, उस कानून को आप लोग आप लोग समझते हो कुछ? आप लोग सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पे लगे हो। और जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो? कौन सा कानून? प्लीज रोशनी डाल बढ़ा रहे हो? नहीं, रोशनी डाल दीजिए तब जवाब दीजिए। एक को परवरिश करोगे, एक को पढ़ाओगे और 5 को पागल बना के देश में दंगा कराओगे। एक को सिर्फ पढ़ाओगे लिखाओगे और 5 को किस प्रदेश के कानून की बात कर रहे हैं? कट्टर बनाकर, आतंकी बनाकर देश में दंगा कराने की कोशिश करते हो। क्यों? किस प्रदेश के कानून की बात कर रहे हैं? पूरा कानून तो बता दीजिए। आपके व्हाट्सएप पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे दो का कानून बना है, आप लोग फॉलो करते हो? मुझे लग रहा है आप वो नसबंदी वाले दौर में फंसे हुए हैं, अभी तक उसके आगे पढ़ा नहीं। नसबंदी वाले दौर में आप लोग नहीं फंसे हो ना? कहो ना, कहो नहीं फंसे हैं। नहीं फंसे, तभी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जनसंख्या बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि देश में आप लोग इस्लामीकरण करना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ बोल रहे हैं हम लोग, आप मैं आपका चेहरा देख के, अटायर देख के आप लोग जनसंख्या बढ़ाकर आप यहाँ पे उस देश अपनी बात कह लीजिए तो जवाब लीजिए। अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। जो देश में सनातन धर्म की संख्या ज्यादा थी, उसको अल्पसंख्यक बना दिए हैं। गुरु जी आपको हिंदी आती होगी, आप हमारे कह क्या रहे हैं? विडंबना है। आप लोग पर अभी तक वाली बात हमारे देश की सरकार अभी तक आप लोग पर कुछ भी कार्रवाई कर नहीं पाई। मजाक उड़ाने वाली ये विडंबना है हमारे सरकार की, ये विडंबना है। आप लोग को फ्री में चावल, फ्री में राशन, रहना फ्री, गाड़ी भाड़ा फ्री, सब में फ्री। पैदा करो, बस पैदा करो और चलती है, पैदा करो और इस्लाम का नाम लो और देश में दंगा कराओ। ये आप लोग का काम। आपकी बातों से और आपके अध्ययन से मुझे लग रहा है कि शायद आप पहले मुसलमान थे इस तरह के, जिस तरह का आप बता रहे हैं कि इतने सारे पैदा करो फिर उनको कट्टर बनाओ, या तो आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए जो आप इतनी गंभीरता से और इतनी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं। अन्यथा अब तो मैं हर सनातनी हिंदू परिवार से कहूंगा, आप भी पैदा करो। नहीं, आप भी पैदा करो। यही आप भी टीआरपी वाले आप लोग के मौलाना लोग, आपके लोग
अभी तक इस गलत। जनसंख्या बढ़ाने का नियत, लव जिहाद के नियत लेकर देश में चल रहे हैं। लव जिहाद करो, हिंदुओं के घरों पे टारगेट करो, ये क्या है? ये देश तोड़ना है कि नहीं है? आप समझो, अगर आप लोग एक शिक्षित होते, आप लोग अगर कट्टर नहीं होते, तो आप लोग रोड पर उतर के ये बोलते कि इस्लाम धर्म में। रुक जाइए वकास वारसी जी, मैं कॉन्टिन्यूसली आपकी बातों को सुन रही हूँ। कभी आपने अटायर को टारगेट किया यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी के, उसके बाद आपने कहा फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ है, उसके बाद आपने प्रेमानंद जी का जिक्र किया। आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करके वो क्या फॉलोअर्स अचीव कर लेंगे क्या वकास वारसी जी? जिस तरह की बातें वो अरे तो आप इस तरीके की टिप्पणियां क्यों करने आ जाते हैं? इस तरीके की टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? किस तरह की टिप्पणी? आपने उनके टायर को कैसे कहा? उनके टायर पर कैसे आपने सवाल किया?